अक्सर जब भी कभी किसी मुश्किल में कोई होता है तो डायल 100 करता है, लेकिन Z5 पर जब आप डायल 100 करेंगे तो आप बहुत सारे सस्पेंस, बहुत सारे एंटरटेनमेंट और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने के लिए अगस्त 6 से डायल करने वाले हैं, क्योंकि डायल 100 नाम है मनोज बाजपेयी, साक्षी और नीना गुप्ता जी की नई फिल्म का, जो Z5 पर आ रही है। और आज हमारे साथ मनोज और साक्षी दोनों ही हैं। हम लोग पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्टूडियो से इन दोनों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, मुलाकात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बदलते वक्त के साथ हमने भी सीख लिया है कि किस तरीके से संवाद को कायम रखना है, भले ही कितनी भी मुश्किलें हों। स्वागत है मनोज जी आपका, साक्षी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अदिति। थैंक यू अदिति। दिस इज द न्यू नॉर्मल। यस। मनोज और साक्षी दोनों को एक फ्रेम में देखना यानी बहुत ही अच्छे दो ऐसे लोग, दो एक्टर्स जिनके काम ने हमेशा लोगों को बहुत ज्यादा दिल को छुआ है लोगों के। तो साक्षी, मैं आपको मनोज जी के साथ पहली बार देख रही हूं, लेकिन जिस तरीके से इंटरव्यू शुरू होने से पहले आप लोगों की बातचीत चल रही थी, एक बहुत ही अच्छी इक्वेशन नजर आ रही थी। हम जानते हैं एक दूसरे को बहुत पहले से, दिल्ली से। हाँ, बिकॉज बहुत पहले से वी हैव नोन ईच अदर। सर ने हमारे कॉलेज में एक प्ले डायरेक्ट किया था व्हेन आई वाज इन कॉलेज फर्स्ट ईयर, और you can say that that's how my acting career started, my career nahi, journey, sorry. And he was my first director, and the journey only started with such a big blessing that it has lasted this long. So I'm grateful to him for spotting me, and thank you, sir, for all the training. It's still helping me. इसने लीड रोल किया था मेरे प्ले में, साक्षी ने, और कॉलेज का प्ले था जो हमने बहुत ज्यादा, बहुत इंटेंसिटी के साथ, बहुत मेहनत के साथ हमने वो प्ले बनाया था। व्हाट परफॉर्मेंसेस बाय दीज एक्टर्स एंड ग्रेट म्यूजिक बाय शिवपुरी भाई, you know, so Gyan bhai, it was so amazing. Ashish Vidyarthi was there, was doing the lights. So yes, Vineet was there, Vineet Kumar, fantastic actor of our time. So yeah, मैं बहुत ही कमाल का प्ले रहा था, और साक्षी ने कितना कमाल काम किया था उसमें। मनोज, इस बात को कितने साल हो गए होंगे? अभी हटाइए सालों को, सालों में क्या मैं बता देती हूँ। मैं बता देती हूँ सर। हाँ, बता दो। 30 years। 30 years। तो साक्षी, लेकिन मनोज को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी रिवर्स एजिंग चल रही है। ये बिल्कुल ही स्टिल द सेम। मनोज को आप जब भी देखिए आपको लगता है कि इन्होंने अपनी एज को अब एकदम फ्रीज कर लिया है। तो साल कितने भी गुजर जाए, बट इनकी एक्टिंग तो सालों साल बेहतर होती जा रही है, लेकिन उम्र नहीं बढ़ रही है। बिल्कुल, आई एम टेलिंग यू दिस, we started the workshop in the December of 1990 and the play was staged in the January of 1991. Oh, very nice. इतना याद है। मनोज, जब आपने इनके साथ काम किया, साक्षी के साथ डायल 100 में, तो वो जो दिल्ली वाला वक्त था और जो 3 दशक पहले की जिंदगी थी, कुछ एकदम से फ्लैशबैक टाइप का हुआ? नहीं, मैं जब मैंने साक्षी को परफॉर्म करते हुए देखा ओवर द इयर्स, मुझे हमेशा वही दिन याद आते हैं। साक्षी को देखने के बाद मुझे लगता ही नहीं है कि मैं किसी दूसरी साक्षी को देख रहा हूँ, मैं हमेशा उसी साक्षी को देख रहा होता हूँ। So for the world, she's become the Sakshi Tanwar. But for me, she's still that Sakshi that I have seen for the first time, who has done such a fantastic performance in our play. मनोज, मुंबई में एक बहुत लंबा आपका सफर रहा है, और किसी भी वैलिडेशन की अब इस स्टेज पर आपको जरूरत नहीं है। साक्षी ने खुद जो काम किया है, अपने काम से उन्होंने दर्शकों को बहुत इंप्रेस किया है, लेकिन मुंबई में दिल्ली को लेकर जाना, दिल्ली की जो अपब्रिंगिंग है, दिल्ली में जो कुछ सीखा, वो कितना इंपॉर्टेंट रहा आप दोनों के लिए? मैं पहले मनोज आपसे पूछूंगी और यही सवाल साक्षी से है मेरा। देखिए, मैंने जो भी सीखा दिल्ली में सीखा, और वहां पे इतना सारा थिएटर किया मैंने, इतने अच्छे लोग मेरे संपर्क में आए, संगत बड़ी अच्छी रही, पढ़ने लिखने वाले लोग,
बड़े 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 अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स, एक्टर्स जो बार बार कोक्स करते थे, आपको फोर्स करते थे, इंस्पायर करते थे मेहनत करने के लिए, सीखने के लिए। मैं आया था गांव से, मैंने और मेरी परवरिश गांव की थी, और उस तरह के एक्सपोजर नहीं थे। तो जो भी एक्सपोजर हुआ वो दिल्ली में हुआ, और दिल्ली में रह करके बड़े शहरों के तौर तरीके सीखे मैंने, हर भाषा सीखी, लोगों को देखा, उनसे सीखा, अलग अलग लोगों से साबका पढ़ा, और सबने कुछ ना कुछ इतना बड़ा दिया मुझे कि आज तक मैं वही चीजें इस्तेमाल करता रहता हूँ अपने परफॉर्मेंसेस में, अपने सारे हर दिन के जीवन में मैं वही सारी चीजें इस्तेमाल करता रहता हूँ। तो दिल्ली का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है मेरे जीवन में। उस बिना दिल्ली में ही मुझे बैरी जॉन मिले, दिल्ली में ही मैंने अपना एक्ट वन ग्रुप बनाया, दिल्ली में ही मैंने सबसे पहले रिजेक्शन से यूज टू होना दिल्ली में मैंने सीखा कि रिजेक्शन को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, इट इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू शुड कीप मूविंग ऑन। ये लेसन भी पहला मुझे दिल्ली में ही मिला। इतने सारे अच्छे दोस्त मिले, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे दोस्त आज भी मेरे साथ में, आज भी हम लोग, मैं दिल्ली जाता हूँ, कोई कोई बड़े बड़े अफसर्स हैं, जब अफसर हो चुके हैं, अब सबके बीवी बच्चे सब आते हैं, सब हम लोग साथ में बैठते हैं, पार्टी करते हैं। सो इट has been a great journey only because of my days in Delhi. मनोज, जब वो बड़े बड़े अफसर अब आपसे मिलते होंगे तो ऑटोग्राफ की होड़ तो अब लगने लगी होगी, क्योंकि अब आप बहुत बड़े एक्टर, बहुत बड़े स्टार हैं। अब उनके बच्चे बच्चे काफी एक्साइटेड होते हैं। दोस्त तो दोस्त ही होता है, दोस्त कभी ऑटोग्राफ नहीं लेता है, वो आपको डांटता है, वो आपके अंदर में आपकी आलोचना करता है, वो आपका मजाक उड़ाता है लेकिन प्यार भी करता है। तो दोस्त तो हमेशा दोस्त, उनके बच्चे काफी एक्साइटेड होते हैं मनोज अंकल को देख के तो अब हम लोग अंकल हैं अंकल जो कि बहुत ही यंग एट हार्ट भी है और यंग इन लुक्स भी है। साक्षी, यही सवाल आपसे, अलवर से दिल्ली, दिल्ली में इतनी इंपॉर्टेंट एक एजुकेशन का पूरा सफर, फिर एक्टिंग के नुआंसेस यहाँ सीखना, फिर मुंबई जाना, मुंबई में काम करना, आज भी साक्षी में कितना दिल्ली जिंदा है? बहुत है, क्योंकि घर है वहाँ, सारे दोस्त हैं वहाँ, स्कूल के, कॉलेज के सारे फ्रेंड्स हैं वहाँ, सारे रिश्तेदार हैं वहाँ। तो दिल्ली से तो नाता जुड़ा ही हुआ है। अब भी जब भी मौका मिलता है, आई गो बैक एंड मीट एवरीवन। और दिल्ली, यू नो, इट प्रिपेयर्स यू फॉर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अगर आप दिल्ली में अच्छे से कुछ साल बिता पाए तो आप कहीं पे भी रह सकते हो, आप कहीं पे भी अपनी जो गाड़ी है ना वो लगा लोगे, चला लोगे, निकाल लोगे कहीं से भी। दिल्ली प्रिपेयर्स यू फॉर एवरीथिंग। तो I did latter part of my schooling there. I did my college there. I did my post college course over there in computers. So काफी साल, I think about 18-19 years before I came to Bombay, I was in Delhi. और एक्टिंग की जो शुरुआत हुई, ऑफ कोर्स जो कॉलेज में किया उसमें तो कुछ ये था नहीं कि ये कभी प्रोफेशन बनेगा। दैट वाज जस्ट बिकॉज आप ड्रामेटिक सोसाइटी का एक हिस्सा हैं और आपको शौक है तो आपने किया। बट इवन आफ्टर दैट द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर, एंड देयर आफ्टर टेलीविजन जो थोड़ा बहुत किया, उस टाइम पे ऑफ कोर्स पॉकेट मनी के लिए करते थे, बिकॉज आपको घर से, मतलब हम 3 भाई बहन थे और हमको हर महीने 200 रुपए मिलते थे, और हर तीसरे महीने एक बच्चे को 500 रुपए मिलते थे। And that was it. So you had to sort of do whatever you wanted, उसको भी उसमें से खरीदना और सेव भी करना है, क्योंकि त्योहार भी आएंगे, तो त्योहार पे कुछ अच्छा चाहिए तो भी पैसे भी बचाने हैं। तो टेलीविजन आई स्टार्टेड डूइंग छोटे छोटे से एंकरिंग एंड छोटे छोटे से पार्ट्स, बिकॉज एक दिन का आपको 500 रुपीज मिल जाता था। यू नो, दैट वाज बिग मनी, बिग अमाउंट, यस, बिग मनी। और अगर आपने 4 एपिसोड्स कर लिए एक महीने में, तो इट्स $2,000। आई मीन दैट्स ह्यूज मनी। Yeah, so initially I started doing it for that, कि by the time I finish whatever course I was doing from NIIT and I was preparing for further studies, एक अच्छा अपने independent हो जाए, माँ बाप से ना मांगना पड़े, उनको प्रेशर ना हो,
जरूरत की चीजें वो सब देते थे, लेकिन शौक की चीजों के लिए। तो शुरुआत उससे हुई, बट वो धीरे धीरे कुछ ऐसा बनता गया कि दिल्ली में ही एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, एंड आई स्टार्टेड डूइंग मोर वर्क विद दूरदर्शन प्राइमरीली. And but yeah, I think destiny had some other plans, and I landed up in Bombay, and that's what up to Destiny had good plans for you. good plans definitely. और अब तो 21 साल हो गए. अब तो I'm more of Mumbaiite than I am a Delhiite. But दिल्ली को कोई दिल से निकाल नहीं सकता. हाँ नहीं. Yeah. मनोज जी, आपसे जब बात करनी थी तो आज मैं अपनी टीम से बात कर रही थी, तो मेरी टीम का कहना था कि मनोज जी से ये तो पूछना ही पड़ेगा कि जब भी आप कोई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोई भी क्रिएटिव पर्सन उनसे मिलना चाहता है तो अपॉइंटमेंट कितने साल बाद का मिल रहा है. कहने का उन यंगस्टर्स का, वो मेरे से छोटे हैं तो उनके सवाल का कहने का ये मतलब था कि अब ये इतने बिजी हैं मैम कि अब इनसे पूछ लीजिएगा कि कितने साल बाद इनका अपॉइंटमेंट मिलता है. तो मैंने जोक भी किया कि तुम में से किसी को जाना है क्या अपनी स्क्रिप्ट लेकर. तो दे सेड नो, वी रियली वांट टू नो. सो जैसा आप कह रहे थे अभी कि आपके दोस्तों के बच्चों को आपका ऑटोग्राफ लेना पड़ता है, बिल्कुल उस जनरेशन में, जो यंगस्टर्स की जनरेशन है, उसमें मुझे वही क्रेज दिखा आज उनके सवाल पर. तो मनोज जी बताइए, कितने समय बाद आपका अपॉइंटमेंट मिल सकता है डेट्स के लिए? ये बड़ा ही एम्बैरेसिंग सवाल है ये. बहुत ही एम्बैरेसिंग है. ऐसा कुछ भी वेट नहीं करना पड़ता, इंतजार नहीं करना पड़ता. लेकिन हाँ, ये जरूर है कि चूंकि हमने पैंडेमिक में काम नहीं किया है, बैकलॉग बहुत ज्यादा हो गया है. अगला 1 साल लगेगा मुझे सारे पेंडिंग वर्क को खत्म करने के लिए. तो मैं जल्दी कोई नई स्क्रिप्ट नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज माई डेट्स आर चॉक ब्लॉक. बट अब क्या करें, अब शूटिंग ज्यादा हुई नहीं, काम खत्म हुए नहीं, तो सब काफी बोझा हो चुका है. फिर कुछ नए काम भी लिए थे, तो अब इस चक्कर में फॉर 1 year आई एम नॉट टेकिंग अप एनी न्यू वर्क. Yes, that's a great position to be in, but also a lot more stress. और बहुत सारे कमिटमेंट को खत्म करने के लिए बहुत सारे मेहनत, बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ेगी, और कर रहा हूँ. और मैं चाहता हूँ कि सबका काम अच्छे से और 200% दे के खत्म करूँ. या सो अपने दोस्तों को कहिएगा कि अपॉइंटमेंट की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग कभी भी मिल सकते हैं मुझसे. 1 साल तक अभी डायरी ब्लॉक है पूरी, और बहुत लंबी लाइन है अभी फिल्म मेकर्स की जो मनोज को अपने प्रोजेक्ट में लेना चाहते हैं. मनोज, ऐसी पोजीशन में होना जब आप किसी प्रोजेक्ट में हो तो उस प्रोजेक्ट की वैल्यू को बढ़ाए, उस प्रोजेक्ट को लेकर लोगों की जिज्ञासा को बढ़ाए, उस प्रोजेक्ट को लेकर लोगों की उम्मीद को बढ़ाए, ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होती है. आपको वो प्रेशर फील होता है? देखिए, मैंने ओवर द इयर्स जितने भी काम किए, इवन साक्षी भी आपको बताएंगे कि मैंने हमेशा रिस्पॉन्सिबली अपने काम को किया है. आई हैव ऑलवेज चोजन वेरी रिस्पॉन्सिबली. कितनी बार अच्छे काम नहीं होते तो घर पे बैठ जाता था, मैं करता ही नहीं था. लेकिन जो भी काम करता हूँ उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, उस काम को लेने के पीछे बहुत ही क्रिएटिव कारण होते हैं. एंड आई ट्राई टू लुक फॉर दैट. इफ दैट इज नॉट हैपनिंग, इट इज नॉट एक्साइटिंग मी. वो चाहे बाद में सुपर हिट हो जाए, ब्लॉकबस्टर हो जाए, बट आई विल नेवर रिग्रेट इट, बिकॉज आई हैव माय ओन reasons for not doing that project. साक्षी, कुछ ऐसा ही सवाल आपसे भी है कि जैसा मनोज कह रहे हैं कि जब तक कोई भी कैरेक्टर, कोई भी स्क्रिप्ट उनको बहुत पसंद नहीं आती, वो नहीं उससे जुड़ते, उसकी बात की सक्सेस भी उनको अफेक्ट नहीं करती. बावजूद इसके मनोज को हमने ओवर द इयर्स फिल्मों में और आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरीके का कंटेंट आ रहा है, बहुत अच्छे कंटेंट से उनका एसोसिएशन देखा है. साक्षी को हमने टीवी पर काम करते जब देखा तो उम्दा काम करते देखा. साक्षी, अब जब ओटीटी की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी कमी महसूस रही है अभी तक ओटीटी पर? बहुत काम कर रही हैं ये, अभी बताया बहुत सारा काम कर रही है ये. नहीं, अब जैसे कि एक तो यही हुआ, पैंडेमिक ही हो गया, 1.5 साल तो उसी में निकल गया. certain projects that were supposed to get over लास्ट ईयर एंड कम ऑन एयर लास्ट ईयर, वो शूट ही नहीं हो पाए. और उससे पहले तो रहा, देयर वाज मॉम, देयर वाज फाइनल कॉल, देयर वाज कर ले तू भी मोहब्बत.
Oh, by the way, I must congratulate you for Final Call. I think it was a very, very layered and very well made series. थैंक यू सो मच अदिति। Thank तो you. कोशिश तो यही रहती है कि करते रहें। थोड़ा आई हैव आल्सो स्लोड डाउन बिकॉज आई वांटेड टू स्पेंड मोर टाइम एट होम विद माय डॉटर। तो अब वही करती हूँ जो दिल को बहुत पसंद आता है और जो इतना वर्थ इट लगता है कि हाँ उसके ऊपर उसे टाइम दे सकूं। तो उस प्रोसेस में थोड़ी सी फिल्टरिंग हुई है, उस प्रोसेस में थोड़ा कम हुआ है, बट आई एम लाइकिंग दिस स्पेस। आई एम वेरी हैप्पी कि कम कर रही हूँ लेकिन अच्छा कर रही हूँ। साक्षी, वो आपके काम को या आपके एक्टर होने को किस तरीके से प्रोसेस करती है? She's too young for that. She's 3.5. उसे नहीं पता है अभी कि मम्मा क्या करती है या what is the shoot. कभी आपके साथ सेट पर जाना होता है, कभी? नहीं, अब बहुत छोटी है वो। मैं अब जब वो इस लायक हुई कि मैं उसको लेके जाऊं तो पैंडेमिक का इतना डर रहता है कि उसको इतने भीड़ भाड़ वाली जगह में लेके नहीं जाना चाहती। और बाकी वो नहीं समझती है अभी। She doesn't understand. मनोज, द फैमिली मैन, तो फैमिली मैन की बात हो रही है तो फैमिली की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। डायल 100 अभी आ रहा है। इससे पहले इस साल फैमिली मैन को देखने के लिए जो एक्साइटमेंट था, जिस तरीके से पीपल वो वेटिंग विद बेटेड ब्रेथ की फैमिली मैन आएगा और हम देखेंगे, और उसने लोगों को बिल्कुल निराश नहीं किया। मनोज के लिए इस तरीके का रिस्पॉन्स किसी भी एक्टर के लिए बहुत शानदार तो होता ही है, लेकिन क्या ये आपको भी लगता है कि इस तरीके का रेंज पहले देखा नहीं गया? कैसे लेते हैं मनोज इसको? नहीं, इट्स ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। और जिस तरह से फैमिली मैन को जितनी बड़ी और कामयाबी और जितने ह्यूज सक्सेस मिला है ग्लोबली, वो बहुत ही रेयर रहा है हमारे हमारे हिंदुस्तान में। और सिर्फ हमारे देश में नहीं, बहुत सारे देश में भी ये बहुत ही रेयर फीचर है जिस तरीके से वो फैमिली मैन को, एक सीरीज को इतनी कामयाबी मिली है। That only makes you humble. It only makes you humble because you, at the end of the day, you make a great product, and it's always in the hand of the people. The first season they made it huge, and then that audience was always there. Yes. You know, that audience was always there. It was in our hand to give them a good content to appreciate. You know, we worked very hard, Raj and DK and the writers and all the departments, and you know, we've done everything possible. They were there to lap it up. That audience was already made, but they, you know, as soon as it came, as soon as it hit the platform, in one day people finished it. And after that, they started marketing the series, and they got some new audience, and it became, you know, it kind of spread like virus globally, and it became such a hugely popular series in the world. So it's always in the hand of the people how they take your work forward, you know. So and also, you know, the gentleman up there जो सब कुछ देख रहे हैं और सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, the almighty you know, man or woman, whoever he is there, you know, is amazing, you know. वो सब कुछ देख रहे हैं, वो सब कुछ उन्हीं के कारण हो रहा है। मनोज, आप जब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किसी भी सीरीज या किसी भी उसको देखते हैं, किसी भी कोई फिल्म जो सिर्फ ओटीटी के लिए बनाई गई है, तो एक एक्टर के तौर पर क्या ये आपको लगता है कि उसमें अवॉइडेबल कंटेंट भी, मतलब कुछ चीजें अवॉइडेबल होती हैं, या आप मानते हैं कि ऑडियंस इतना मैच्योर है कि दे कैन सी व्हाट दे हैव टू सी एंड दे हैव द राइट टू सी व्हाट दे सी? पहली बात तो मैं आपको आदित्य ये बताऊं कि आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि हम लोग बड़े जिम्मेदार लोग हैं। जब हम लोग कोई भी काम कर रहे होते हैं, हम बहुत ही जिम्मेदारी से करते हैं। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं उन लोगों की बात कर सकता हूँ जिनके साथ मैं काम करता हूँ। एक एक सीन, एक एक डायलॉग, एक एक अब्यूज जिसकी आप बात करते हो, उसके ऊपर भी डिस्कशन होता है कि क्या ये अब्यूज यहाँ पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कितना जरूरी है, और कितना ये रियलिज्म में, या कितना उस आदमी के उस मनोदशा को वो सामने लेकर के आएगा। अब्यूज हम ऐसे नहीं करते कि गाली मन में आ रहा है गाली दे दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वी आर पार्ट ऑफ अ क्रिएटिव प्रोसेस,
it's not some kind of a addabazi happening on the set. Yes, we love what we are doing, but we are also doing very responsibly. आपके दर्शकों को मैं ये बताऊं कि एक एक डायलॉग, एक एक सीन, जहां पे क्या जरूरी है, क्या नहीं है, कितना रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए, आपको साक्षी बताएंगे कि इसको लेकर के काफी बहस होती है. The people don't, especially I'm talking about the responsible creative people, they don't do it just for the heck of it. जब लोग बैठ करके बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और उस पे ये कॉल लिया जाता है कि ये क्या रहेगा, कितना रहेगा और कितना नहीं रहेगा, और कितनी जरूरत है उस कंटेंट को, उस सीन को आगे लेके जाने के लिए, एंड किस तरीके से उसको कैप्चर किया जाएगा या किस तरीके से उसको बोला जाएगा. सो आपके दर्शकों को ये बताओ कि हम लोग कोई यहाँ पे गैर जिम्मेदार लोग नहीं है जो ये काम कर रहे हैं. हम लोग भी इसी देश के नागरिक हैं, और उतने ही हैं जितने कि आप हैं, और जितने आप जिम्मेदार हैं उतने ही हैं, शायद कहीं ज्यादा भी हैं बहुत सारी चीजों को लेकर के. बिल्कुल साक्षी, डायल 100 की एक और खासियत है और एक और लालच जो है इस फिल्म को देखने के लिए, वो है नीना गुप्ता. नीना गुप्ता को, शी इज अ डिलाइट टू वॉच. हाउ इज शी एज अ को-स्टार टू वर्क विद? शी इज अ डिलाइट टू वर्क विद आल्सो. शी इज अ स्वीटहार्ट, और मुझे बहुत मजा आया उनके साथ काम करने. उनका काम देखा था, दिल्ली से देखते आए जब कॉलेज में थी. आई यूज्ड टू वॉच सांस एंड आई यूज्ड टू वंडर, मतलब तब तो एक्टिंग कहीं ख्यालों में भी नहीं थी कि प्रोफेशन बन जाएगा. बट yes, I have always admired her for her body of work, for the kind of roles she has chosen, for being the person she is, for leading the life that she has led, and wow, what an inspiration she is in every which way. And it was an absolute pleasure to work with her. We had so much fun. I had much more to shoot with her than I had with Manoj sir. I wish I had more work to do with him as well, but my scenes were primarily with Neena ma'am. And we were shooting through the nights, and we were almost always locked in a car, and we were on the roads. But I tell you, she made it all seem like so much fun, and she made it so easy. She's a fun-loving person, and yes, absolutely, yes. We would talk about हम लोग बात करते करते we would realize our mics are on, and just mic बंद करो, mic बंद करो. मिc बंद करके बहुत सा बात, किसी भी चीज पे बात कर लेते थे. We would sing songs. It was an absolute pleasure, Aditi. I mean, it's been such a wonderful experience, all in all. Dial 100. I mean, it's been wonderful, yeah. मनोज, डायल 100 ने रातों की नींद बहुत खराब की क्योंकि शूटिंग सारी रात में हुई. जी, नाइट सीन्स हैं, एक रात की कहानी है, तो जाहिर सी बात है कि रात में ही करना पड़ेगा. कुछ एक सीन्स हम क्योंकि वो कुछ ऑफिस वगैरह में थे जहाँ पे डार्क अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन ज्यादातर शूटिंग नाइट्स में हुई. और साक्षी और नीना जी की तो शूटिंग सारी नाइट्स में हुई. और इन लोगों को दोनों को नफरत थी नाइट से. सो नफरत तो मुझे भी बहुत है, बहुत ज्यादा है. मैं 10 बजे सोने वाला आदमी हूँ, लेकिन जो रात का सीन है वो रात में ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा है. मनोज, अब मुझसे कहा जा रहा है कि मेरा वक्त खत्म हो गया है आपसे बातचीत का, लेकिन आपके काम को और साक्षी के काम को देखने का वक्त खत्म ना हो सालों साल तक. डायल 100 में हम आप दोनों को देख रहे हैं. आने वाले वक्त में आप दोनों को अलग अलग प्रोजेक्ट्स में भी देखेंगे, और उम्मीद करते हैं कि साथ में भी देखेंगे. जैसा साक्षी कह रही थी कि इस बार आपके साथ उतने सीन्स नहीं थे, लेकिन किसी ऐसे प्रोजेक्ट में जिसमें बहुत सारे सीन्स साथ हों. फिलहाल डायल 100 आ रही है, और क्योंकि आप दोनों उसका हिस्सा है और नीना जी उसका हिस्सा है, तो इतने तो विश्वास के साथ मैं भी कह सकती हूं कि दर्शकों को जरूर ये मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि जब बेहतरीन एक्टर्स साथ में आते हैं तो बेहतरीन एंटरटेनमेंट करते हैं दर्शकों का. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू अदिति, थैंक यू. ऑल द बेस्ट मनोज जी. थैंक यू. इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू साक्षी. थैंक यू सो मच.
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.